जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सुनामी, जिसे इंग्लिश में सुनामी बोलते हैं। हम ये भूगोल का टॉपिक है जो कि हम सुनामी लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, सुनामी होता क्या? चलिए सुनामी के बारे में आज समझते हैं इस वीडियो में अब पूरे डिटेल से। देखिए सुनामी को इंग्लिश में सुनामी बोलते हैं। टी सुनामी या टी लगाएंगे। टी सुनामी, टी क्या होता है? साइलेंट वर्ड है। क्या? साइलेंट है। ठीक है, साइलेंट। ठीक है, सुनामी शब्द जो है जापान से लिया गया है। जापानी शब्द है। क्या है? जापानी शब्द है। ये सुनामी शब्द जापान से लिया गया है, जापानी शब्द है। देखिए सुनामी का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह की लहरें। बंदरगाह की लहरें। बंदरगाह होता क्या है? बंदरगाह की लहरें। बंदरगाह होता क्या है? देखिए बंदरगाह हम उसे बोलते हैं जहाँ बड़ी बड़ी जैसे जहाजें शिप आदान प्रदान करती, जहाँ रुकते, जैसे रेलवे स्टेशन ट्रेन आती है जाती रहती है, आती है जाती रहती है। प्रकार बंदरगाह, वहाँ बड़ी बड़ी शिप आती हैं और जाती रहती हैं, वहाँ की लहरें उड़ते हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं। बंदरगाह की तरंगे बंदरगाह की तरंगे जो होती हैं। देखिए सुनामी तात्पर्य, जैसे हम पानी में अगर थोड़ा सा पत्थर डालेंगे, क्या करता है उसे तरंगे ऐसे ऐसे लहर देखिए किनारे तरफ बात है। उसी तरह सुनामी भी आती है किसी, जैसे हमें समुद्र में ओशन में सुनामी लानी था, हमें बड़ा सा पत्थर, इतना बड़ा नहीं भैया, कितना बड़ा पत्थर लिए, इतना बड़ा उठा के लेता है कि पटक दिए भाई, वहाँ फेंक दिए, तो क्या उससे सुनामी नहीं? मतलब समुद्र के ओशन के पास बहुत पानी का भंडार है, मतलब पानी का भंडार, और पानी की कमी नहीं। उतना बड़ा पत्थर भैया क्या करे, जैसे वो ऊँट के मुंह में जीरा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सुनामी लाने के बहुत बड़ा पत्थर लाने में बहुत मशीन से ले जाके फेंकना पड़ेगा, तब उसके बाद वहाँ का पानी क्या भागने लगेगा किनारे की तरफ के, किनारे तब तट की तरफ पानी भागने लगेगा जब वहाँ गिरेगा। तो इसे जब सुनामी आती तो भैया सब बहा वहा ले जाते, क्या बहा हुआ ले जाते एकदम। यहाँ यहाँ समझिए, यहाँ क्या है? बालू है, बालू रेत है। क्या? रेत। अब रेत की हम घर और बढ़िया अच्छा अच्छा बिल्डिंग बनाए, घर है क्या यहाँ, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, यहाँ नाव चला, मछली मारे भैया। जब सुनामी आएगा तो बताइए भैया, हमारे पोछा मारने तैयार रहना, वहाँ सड़ जाना, वरना पोछा सच तुम्हें मार जाओगे। और आप लोग देखिए ऐसा एक स्लाइड करता है, तो ऐसा जैसे हमारा बोर्ड है इसी प्रकार दिया रहता है, उस पर दोनों पैरवा रख के एकदम स्लाइड करता है। कहिए जाके सुनामी में करे भैया, पोछा उससे ऐसे ऐसे उससे ऐसा पोछा मार देगी कोई ये दोबारा दिखाई ही नहीं देगा। पता लगा, पता नहीं यहाँ तो स्लाइड कर रहा था, पता नहीं कहाँ स्लाइड करते करते पहुंच गया। तो इसीलिए यहाँ रेत है। क्या है? यहाँ पे समुद्र के पास रेत ही होता है सौ से। तो यहाँ जब सुनामी आती है तो यहाँ सब बहुत सारा क्षति हो जाती है, जैसे घर और उसके मतलब अंतर्गत जो भी चीज आती है सबको बहा ले जाता है। क्या करता है? बहा लेता है। सुनामी ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसकी ऊंचाई है, गैप जो होता है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, और वाला गैप जो होता है कम होता जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। देखिए सुनामी की प्रकार टाइप ऑफ सुनामी। क्या टाइप ऑफ सुनामी? देखिए स्थानीय सुनामी। पहला क्या है? स्थानीय सुनामी कहते किसे? देखिए स्थानीय सुनामी जो क्षेत्र होता है वो 0 से 100 किलोमीटर के रेंज में स्थानीय सुनामी आती है। अगर 0 से 100 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई आए तो उसे तो हम स्थानीय सुनामी बोलते हैं। क्या होता है? क्षेत्रीय सुनामी, जिससे 100 से 1000 किलोमीटर के ना, 100 से 1000 किलोमीटर के रेंज में जाए उसे हम क्षेत्रीय सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय सुनामी। देखिए दूरस्थित सुनामी क्या है? 1000 के आगे जो आए, 1000 के ऊपर जाए, जो कवर करे उसे हम क्षेत्रीय से दूरस्थित सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरस्थ। इससे प्रभाव से कौन कौन सी क्षति होती है? देखिए पहला क्या? आर्थिक क्षति। क्या है? आर्थिक क्षति है। देखिए आर्थिक क्षति में होता क्या आपका? जैसे हमारे घर में जैसे समझिए हमारे समुद्र के पास घर था। क्या? समुद्र के पास घर था, वो समझ भैया सुनामी आए, उसमें हमारा अनाज वगैरह रखा था भैया, आग लेकर चला, पोछा मारते मारते हमारा वो भी घर के साथ उसे भी उड़ा ले गया। तो क्या है? आर्थिक क्षति, जैसे वो आर्थिक क्षति हो गया। क्या हो गया? सामाजिक क्षति क्या हो? जैसे अगर जहाँ सुनामी आएगी वहाँ भूखमरी ज्यादा होगी, वहाँ पे लोगों के लिए भोजन की वही है सामाजिक क्षति। भूखमरी ज्यादा होगी तो वो कहेंगे हमको दो, कहेंगे हमको, खाने के लिए समस्या होगी, उत्पन्न होगी। वही क्या है? आर्थिक, सॉरी सामाजिक क्षति। क्या है? सामाजिक क्षति।
मानसिक क्षति क्या, हम मानसिक क्षति देख रहे हैं। मानसिक क्षति होती है, मानसिक क्षति होता क्या, देखिए जिससे हमारे घर में कोई ऐसा चीज था जिससे हमें प्रभावित करता है, कोई भी चीज को, कोई भी चीज जिससे एकदम अच्छे से उसमें एकदम दिल जान लगा कि भाई अब उसे आया, जब जहाँ सुनामी आया पोछा मारने के चक्कर पोछा मारा और भैया उसे भी बहा के लेकर चला गया, तो क्या ये मानसिक क्षति है। उसके बाद नहा के लेकर गया तो भैया आप डिप्रेशन चले गए, हमारा वो तो ऐसे भैया हमारा वो बहा के ले, क्या बात है, पता लगा अब डिप्रेशन उसके चक्कर में वो तो चला गया, उसके डिप्रेशन में आप भी चले गए हैं उसके पीछे पीछे, वही हमारा मानसिक क्षति होता है। अब पर्यावरणीय क्षति क्या है, में सुनामी आता है तो बहुत पर्यावरण को भी, जैसे पेड़ पौधे हो गया, पेड़ पौधे को कई प्रकार की क्षति करता है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। ये हमारा था प्रभाव, क्या था। आप देखते हैं क्या उत्पत्ति के कारण सुनामी किन किन कारणों से आता है, किन किन कारणों। देखिए पहले भूकंप, क्या भूकंप, भूकंप जब आता है तो देखेंगे जमीन पे जब आता है तो भैया बिल्डिंग में सब दहा के गिरा के एकदम साफ सुथरा एकदम बढ़िया से गिरा के यहाँ यहाँ हाल बना देता है। उसी प्रकार भूकंप जब पानी में ओशन या समुद्र आते तभी जैसे समझे प्लेटा है, क्या प्लेटा क्या है, प्लेटा, प्लेटा अगर ये वाला भाग फट से उठ गया भाई, ये वाला पानी भागेगा तो ऊपर तरफ भागेगा तो वो इधर किनारे की तरफ भागेगा तट की तरफ, तो उसके कारण भी सुनामी आती है, इसके कारण भी सुनामी आती है। भूस्खलन, भूस्खलन समझिए पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है, यहाँ पानी है, चारों तरफ क्या है, पानी। जब भैया ये वाला पहाड़ जाके फट से गिरेगा पानी में तेज से, जब इतना पानी गिरेगा, इतना जब गिरेगा पानी तो उसके कारण भी सुनामी आती है। उसके कारण जब गिरेगा तो वहाँ का पानी भागने लगेगा, ऐसे भागेगा तो उसके कारण भी सुनामी आती है। जैसे उल्का पिंड, हमने बताया कि सुनामी लानी होगी तो छोटा सा पत्थर नहीं कर सकते, सिर्फ बहुत बड़ा मशीन से ला जाकर पटक दो। उसके बाद जैसे उल्का पिंड अगर पानी में गिरता है बड़ा, तो उल्का पिंड देखे होंगे, तो उसे वो जब आके वहाँ से गिरेगा तो वहाँ क्या पानी भागने लगेगा तट की तरफ, क्या तट की तरफ भाग, उसके कारण भी सुनामी आती है। अब भैया चौथा पांचवा परमाणु बम, क्या अब ले जाके पानी के अंदर भैया परमाणु बम फोड़ दिए, विस्फोट कर दिए, क्या कर दिए, विस्फोट कर दिए। अब बहुत देर का पानी जब फटाक से भागेगा, क्या करे, फटाक से भागेगा वहाँ जगह से, इसके कारण भी सुनामी आती है। देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है, देखिए ये विनाशकारी तरंगे होते हैं, क्या इसमें विनाशकारी तरंगे पाई जाती है, इस सुनामी विनाशकारी तरंगे पाई जाती है। तो इसमें तीव्रता होती है, ये क्या करती, तेजी से भागती है, क्या करती, तेजी से भागती है, क्या कम ऊंचाई। हमने बताया जब ये सुनामी जाने जब तट की तरफ पहुँचती है तो इसके ये गैप जो होता है ऐसे जाने के कम होते जाता है और ये ऊंचाई लेते रहता है, ऊंचाई ले लेता है और ऊपर हो जाता है, क्या करता है, और ऊपर, जिसके कारण बिल्डिंग एकदम दहा के भैया बिल्डिंग जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उससे बड़ा भी सुनामी आता है, क्या उससे बड़ा भी सुनामी आता है, उससे दहा हुआ के बढ़िया उका के साफ कर देगा। तो ये हमारा सुनामी था, सुनामी चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।